नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को ध्याते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और मंत्र जाप कीजिए, श्रीम ह्रीम श्रीम ऐसा करके अपना दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहें और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो बाथरूम के रंग की चर्चा कर लेते हैं। बाथरूम और टॉयलेट को कभी भी अटैच नहीं करना चाहिए। पहले कहा जाता है वास्तु में वास्तु दोष लग जाता है। अभी आजकल जगह छोटी हो गई है तो बाथरूम और टॉयलेट दोनों अटैच बना देते हैं और वो भी हर कमरे में अलग अलग बना देते हैं, तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे वास्तु दोष लगता है। बाथरूम या टॉयलेट में सफेद, गुलाबी, हल्का पीला रंग करना चाहिए, हल्का आसमानी रंग भी कर सकते हैं। बाथरूम के टाइल्स भी लाइट कलर के होने चाहिए। बाथरूम में काले और लाल जैसे गहरे रंगों से बचना चाहिए। बाथरूम में बाल्टी का कलर भी महत्व देता है। बाल्टी नीले रंग की होनी चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आज रात 11:40 तक रहेगी। आज दोपहर 12:35 तक वज्र योग रहेगा। वज्र योग में वाहन, कपड़ा तथा सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है, ये अशुभ माना जाता है। आज रात 10:22 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, जो 23वां नक्षत्र है। इससे सुख समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। और पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आज रात 11:40 तक रहेगी। धनिष्ठा नक्षत्र का मकर और कुंभ राशि पर प्रभाव पड़ता है। इस नक्षत्र का स्वामी मंगल है तथा इसका प्रतीक चिन्ह ढोल को बताया गया है और इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। तो शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए आज, और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज विशेष क्या है? आज पंचक है। आज सुबह 10:45 से पंचक शुरू हो जाएंगे। पंचक 7 जनवरी की शाम 5:50 तक रहेंगे। धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से रेवती के 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहते हैं। तो धनिष्ठा पहला पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, छत बनाना, किसी भी तरह का लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। और आज की खास बात, आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। हर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना गया है। गणपति की उपासना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। तो गणेश जी की आज पूजा आराधना कीजिए, विधिवत पूजा कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, ओम गण गणपते नमः। और इस पूरे साल में 13 बार वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ेगा। आज जैसे आज पहला पड़ रहा है, दूसरा आपको बता दूं, दूसरा 1 फरवरी को किया जाएगा। वैनायकी चतुर्थी का व्रत 1 फरवरी को होगा। अब अगला माघ शुक्ल पक्ष को वरद तिल चतुर्थी या कुंद चतुर्थी कहलाती है। इस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत कर तिल गुड़ का दान होता है। इस दिन गणेश से तिल गुड़ का दान किया जाता है। इसके साथ तिल गुड़ का सेवन भी करना चाहिए। किस दिन? माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। चाहिए थोड़े से उपाय हम जान लेते हैं। आज गणेश चतुर्थी के निमित्त हम थोड़े से गणेश जी के उपाय जान लेते हैं। सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करें? स्नान करके भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करें और पान के पत्ते पर सुपारी का जोड़ा रखकर चढ़ाएं। और सफलता में लाभ पाने के लिए क्या करना है? आज के दिन 11 सफेद कौड़ियां हल्दी से रंग दें। कौड़ियां गणेश पूजा के समय मंदिर में रखें और वहीं पर रहने दें। और समस्याओं को खत्म करने के लिए क्या उपाय करें? श्री गणेश को दूर्वा की 7 गांठें अर्पित करें। भगवान को मोदक या बूंदी के लड्डू भी भोग लगाएं। और धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए ये उपाय करें। गणपति को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं, गुड़ का भोग भी लगाएं। और इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करना है? शाम को गणेश भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं और ओम गण गणपते नमः ऐसा 108 बार जाप करें।
और आज श्री गणेश के आगे घी का दीपक भी जलाएं तो सारे जो काम है वो सारे कामों में सफलता मिलेगी। और सही निर्णय लेने के लिए भगवान को इलायची भी अर्पित करें। ब्राह्मण को 1 कटोरी चावल का दान करेंगे तो सेहत संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। और उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना है। साबुत हल्दी को घिसकर कटोरी में उसका पेस्ट बना दें और हल्दी से भगवान को तिलक लगाएं तो स्मरण शक्ति मजबूत होगी। अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। भगवान गणेश को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः ऐसा 21 बार जाप करना है। उन्हें गुलर का फूल भी अर्पित करें। आज गणेश मंदिर में एकाक्षी नारियल चढ़ाएं तो खूब शोहरत मिलेगी। और चतुर्थी तिथि पर मूली का सेवन करने से बचना चाहिए। ये नरक के समान दुख देती है तो मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। और किसी सुहागन को लाल पीली चूड़ियां अगर दान करेंगे तो आज का दिन आपका सफल होगा। तो ये थी आज की खास बातें। आज शुक्ल पक्षी विनायकी गणेश चतुर्थी है तो आप भी व्रत रख के उसका मंत्र जाप करके और विधिवत पूजा पाठ करके आप ये दिन सफल कर सकते हैं। आइए हम कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करें, तो अंत तक बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। गीता में श्री कृष्ण ने 3 तरह के योगों की बात की है। कौन से 3 योग हैं? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन सब योगियों में से श्रेष्ठ कौन सा है? उस श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और जो मुझसे जुड़ा हुआ है वही योगी समस्त योगियों में से श्रेष्ठ है। मतलब जो अंतकरण में उसका स्मरण करे, उसके विषय के बारे में सोचे, मेरे विषय में सोचे और मुझसे ही जुड़ा रहे, वही योगियों में श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है। जो सुनना, अंत तक सुनना, आपको लाभ होगा। ये जो हमारा जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अंदर एक और शरीर है, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो वो शरीर, सूक्ष्म शरीर में किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 चीजों से बना हुआ है सूक्ष्म शरीर। किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये चारों अंग ये जो है वो सूक्ष्म रहते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो काम करते रहते हैं। मन कभी देखा है किसी ने? नहीं, मन किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वो काम करता रहता है, हमेशा चलता है, मन दौड़ता रहता है। बुद्धि भी काम करती रहती है और वो भी दिखाई नहीं देती है। सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन स्थूल शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। ये तो सभी को पता होगा। कौन से 5 तत्व है? जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। इस शरीर के सबसे ज्यादा पानी की मात्रा होती है। हाँ, पानी की मात्रा इस शरीर में ज्यादा है। और खून भी है, खून की मात्रा भी है, जल की मात्रा भी है। वायु यानी प्राण चल रहे हैं, ऑक्सीजन जो हम लोग वायु है, वायु उसके अंदर है। शरीर में अग्नि है। हाँ, गरम, पूरा शरीर गरम रहता है ना, मतलब हमारे शरीर में अग्नि भी है। शरीर में आकाश तत्व भी है, मतलब खाली स्पेस को आकाश तत्व कहते हैं। जैसे नाक में जो खाली जगह हो, कान में जो खाली जगह है, ये एक आकाश तत्व है। और पृथ्वी मतलब मिट्टी, ये शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मृत्यु के बाद ये शरीर को अग्नि में जला देते हैं। अग्नि का तो है ये शरीर, अग्नि हमारे अंदर जल रही है, तो इसके लिए हम उसके अग्नि में ही दे देते हैं। और फिर क्या बन जाता है आपको पता है ना? मिट्टी का ढेर। ये कान, ये आंखें जिसकी हम इतनी तारीफ करते हैं, ये झील सी नीली आंखें, इस पे कितनी कितनी कविताएं लिखी गई हैं। वाह, क्या तो आपकी आंखें हैं, ये नशीली आंखें, ये गुलाबी आंखें, इस पे बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं। कितनी तारीफ करते हैं हम इन आंखों की। तो क्या हो जाता है इन आंखों का? बाद में, मृत्यु के बाद मिट्टी बन जाते हैं। ये उंगलियां हैं, ये केश है, केश जो बाल है, ये केशों को कितना ध्यान देते हैं हम, कलर करते हैं, हजारों रुपए हम गवा देते हैं इनको हाईलाइट करने को, कलर करने को। ये लंबे लंबे बाल, उन पर भी गाने लिखे हुए हैं। कितने तो सजते संवरते हैं हम, हेयर स्टाइल बनाते हैं, बालों की कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद ये सब क्या बन जाता है? राख में मिल जाते हैं। राख का ढेर बन जाता है, मिट्टी का ढेर बनता है। उसे हम एक डिब्बे में भरते हैं,
लास्ट में ऐसे सब सबमिट कर एक डिब्बे में भरते हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं इसमें केश कौन से हैं, इसमें से आंखें कौन सी है, इसमें कान कहाँ गए, यहाँ पे कान कैस कहाँ है, आप ढूंढ के बता सकते हैं? नहीं, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो सब मिट्टी बन गया है। हाँ, फिर क्यों हम इस देह इस शरीर पर इतना अभिमान करते हैं, इतना अहंकार करते हैं? ये हाथ जो हैं ये कोयले की तरह काले, ऐसे कोयले की तरह बन जाते हैं। ये आईब्रोज, आईब्रोज में हम कितना पैसा खर्चा करते हैं आईब्रोज बनाने के लिए, जो जिसको जलने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है। हम हजारों रुपए खर्च करके इस शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, वो सब क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाता है। जहाँ फिर कहाँ गई वो आंखें, वो नशीली, वो नीली आंखें? कहाँ गए वो बाल जिसको हम हाईलाइट करने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं? कहाँ है वो, जरा हाईलाइट करके बता सकते हैं? ढूंढो ढूंढो, नहीं मिलेंगे। वो मिट्टी के ढेर में क्या आपको आंखें दिखाई देंगी, कान दिखाई देगा, या होंठ? जिस होठों की हम तारीफ करते हैं वो होठ कहाँ दिखाई देंगे? इस पर अभिमान नहीं करें, क्योंकि ये सब मृत्यु के बाद मिट्टी का ढेर बन जाता है। इसमें से हम नया शरीर बना बना के दिखाओ। इसमें कोई, उस मिट्टी के ढेर से आप क्या नया शरीर बना के दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। उनमें से अभी कुछ नहीं हो सकता, नया शरीर नहीं बन सकता। ये शरीर अग्नि में डाल देते हैं और फिर पानी में विसर्जित कर देते हैं, जल में विसर्जित कर देते हैं। जब जलता है तो वो वायु में मिलता है, वो आकाश में मिल जाता है, उड़ जाता है, उड़ के आकाश तत्व मिल जाता है। मिट्टी का ढेर, ये जो पृथ्वी, जिसे पृथ्वी तत्व है, वो भी मिट्टी बन जाती है। तो किस बात का हम घमंड करते हैं, किस बात का हमें अहंकार है? इस शरीर पर क्यों अहंकार करते हैं? इस शरीर, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तो श्याम सुंदर की हूँ, ऐसा कहना चाहिए। बस हम सुंदर हैं, सबको दिखाते हैं, मेकअप करते हैं, सच से संवरते हैं। क्या आपका कुछ आपके हाथ में है? आपके शरीर आपके बस में है? आपको लगता है आपका शरीर आपका बस में है? क्या आप बालों को सफेद होने से रोक सकते हैं? क्या नाखूनों को टूटने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्या आप उम्र को रोक सकते हैं? उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हाँ, आप मेकअप करके, बालों को काले करके आप छोटे दिख सकते हैं। आपकी 60 साल की उम्र होगी, आप 30-40 के दिख सकते हैं मेकअप करके, लाली पोती लगाकर, मुंह पे फाउंडेशन वगैरह लगाकर आप छोटे दिखाई दे सकते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन सकते हैं। इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन आप उम्र को बढ़ते हुए नहीं रोक सकते, आप बालों को सफेद होने से नहीं रोक सकते, आप नाखूनों को टूटने से, आप हड्डियों को टूटने से, आप जॉइंट पेन जो होते हैं, क्या उससे आप रोक सकते हैं? नी में जो पेन होते हैं, क्या उसको रोक सकते हैं? नहीं। आप बूढ़े होने से रोक सकते हैं? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये शरीर आपके बस में नहीं है, आपके बस में कुछ नहीं है। ये मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस पे एक कविता पेश करती हूँ। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। हो माया माया क्या करता है तू, माया माया क्या करता है, अंत समय कुछ काम ना आएगा। मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है तू, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। तू बेटी बेटी क्या करता है तू, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी एक दिन जवाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। तू पड़ोसी पड़ोसी तू क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरी कोठी बंगला, इनसे ममता छोड़ दे पगले। धन दौलत तेरी कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो अभिमान छोड़ दीजिए, अहंकार छोड़ दीजिए। कल हम सूक्ष्म शरीर की बातें करेंगे, जो मैंने बताया था। सूक्ष्म शरीर 4 अंगों से बना हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कल हम इस 4 विषयों पे बात करेंगे। आप मेरे कथा से आप बने रहिए, कृष्ण कथा रोज सुनते रहिए और आप पुण्य पाएंगे। तो आज नाम जाप कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।